आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक में से 5 और उसका 6 अध्याय। अब मैं अपने पर्याय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूँगा कि वह चोट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूँगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसके उजाड़ दूँगा, वह न तो फिर छाँटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूँगा कि उस पर जल न बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाय उन पर जो घर के घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुली और दाख मधु ये सब पिए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसको प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अर्धलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुँह बेपरिणाम पसारा है, और उसका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुँह में जा पड़े हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती हैं। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट पुष्ट के उजड़े स्थान परदेशियों की चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो धर्म को अनर्थ की रस्सियों और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को सिद्ध करे कि हम उसको देखें, और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रगट हो। वह निकट आए कि
हम उसको समझें। हाय उन पर जो बुरों को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा बताते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान हैं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और खूंटी घास जलाकर बैठ जाती है, वैसे ही उसकी जड़ सड़ जाएगी और उसके फूल धूल होकर उड़ाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है। उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़े से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी के छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका न कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर व्रज के और उनके रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं। वे गुर्राकर आहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं और कोई उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों में छिप जाएगी। जैसे वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ी की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने मेरे मुंह और को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि जिसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तो इन लोगों के मन का मोटा और इनके कानों का भारी कर और इनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगा हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उसमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उससे दूर कर दे
और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का दशमांश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु ऐसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। आमीन।